स्टेबलाइजर ऑलमोस्ट हर घर के लिए ही जरूरी होता है क्योंकि काफी जगह पे वोल्टेज फ्लक्चुएशन की दिक्कत देखी जाती है। इसी के साथ लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज की दिक्कत है तो भी स्टेबलाइजर ही हमारे घर की अप्लायंस को सेव कर सकता है। बट यहाँ पे इन्वर्टर के साथ में इसका यूज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप कौन से इन्वर्टर के साथ इसका यूज करना चाहते हैं। क्योंकि जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन की या लो वोल्टेज की हाई वोल्टेज की दिक्कत है वो तो ग्रिड के ऊपर डिपेंड होती है, लेकिन यहाँ पे कनेक्शन हमें इन्वर्टर के साथ करना होता है, इसलिए इन्वर्टर के अकॉर्डिंग ही हमें स्टेबलाइजर का कनेक्शन करना है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर अप्लायंस के लिए लगाना है तो बहुत ही ईजी है। आपको सिंपली जो अप्लायंस की इनपुट की वायर है वो स्टेबलाइजर की आउटपुट की वायर के अंदर देना है और जो स्टेबलाइजर की इनपुट की वायर है देन वो आप अपने स्विच बोर्ड के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपको इतनी ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं होती है। बट जब बात आती है ऑफ ग्रिड सिस्टम या हाइब्रिड सिस्टम के अंदर स्टेबलाइजर लगाने की तो वहां पे काफी लोगों को कंफ्यूजन होती है। तो यहाँ पे ऑफ ग्रिड इन्वर्टर के साथ में अगर आप सिर्फ इन्वर्टर के ऊपर चलने वाले लोड को ही सेव करना चाहते हैं देन आप सिंपली इन्वर्टर के आगे लगा सकते हैं, जिससे कि जो सप्लाई आ रही है वो पहले स्टेबलाइजर में आएगी देन स्टेबलाइजर से इन्वर्टर के अंदर आएगी। तो इस तरह से आपके अप्लायंस जितने भी इन्वर्टर के ऊपर चलते थे वो सभी वोल्टेज फ्लक्चुएशन से लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज से सेव हो जाते हैं। बट अगर आपको अपने कंप्लीट घर का ही लोड स्टेबलाइजर के ऊपर लगाना है, यानी कि इन्वर्टर तो चलेगा साथ में आपके घर का लोड भी चलाना चाहते हैं, देन आपको एक अपने घर की टोटल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग एक सही स्टेबलाइजर का चुनाव करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे जैसा कि मैंने पहले बताया इन्वर्टर के साथ में लगाते हैं तो आपका कम कैपेसिटी के स्टेबलाइजर से काम चल सकता है, बट जब पूरे घर की बात आती है तो वहां पे आपको काफी बड़ा स्टेबलाइजर लगाना पड़ता है। यहाँ पर एग्जांपल की बात करते हैं, अगर आपका जो इन्वर्टर है सिर्फ 3 kVA का है और एक स्टेबलाइजर आपको इन्वर्टर पे ही लगाना है देन आप 5 kVA के स्टेबलाइजर का यूज कर सकते हैं। बट बात आती है घर की, तो आपको पहले घर का लोड पता करना है। मान लीजिए आपके घर का लोड लगभग 5 किलोवाट है तो यहाँ पे अब आपको इसके लिए कम से कम 8 kVA का अच्छी ब्रांड का और अच्छी क्वालिटी का स्टेबलाइजर लेना होगा, अदरवाइज आपको 10 kVA के स्टेबलाइजर का यूज करना पड़ेगा। पूरे घर के लिए इसका कनेक्शन करना बहुत ही आसान है। सिंपली आपको एमसीबी बोर्ड के पास में स्टेबलाइजर को लगाना है और पूरे घर में जाने वाली मेन लाइन से पहले आपको इसको लगाना है। देन इससे आगे की जो मेन लाइन है वो आपको अपने घर में भेजनी है और इन्वर्टर के साथ में लगानी है, जहां पे भी लगानी है वहां पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ऑफ ग्रिड के अंदर इसका कनेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो ऑफ ग्रिड के अंदर हम स्टेबलाइजर लगा रहे हैं वो इन्वर्टर से आगे हमारा लग रहा है। जब बात आती है ऑन ग्रिड की तो यहाँ पे आप स्टेबलाइजर को कभी भी इन्वर्टर से आगे नहीं लगा सकते। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑन ग्रिड सिस्टम वो कैसे काम करता है, कैसे उसके कनेक्शन होते हैं। तो यहाँ पे मैं वीडियो के अंदर भी आपको इसका डायग्राम दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो आप देखेंगे कि जो इन्वर्टर का कनेक्शन है वो आपके एक सोलर मीटर के साथ में होता है और नेट मीटर के साथ में भी होता है, और नेट मीटर और सोलर मीटर की एक कंबाइन केबल निकल के हमारे घर में जाती है। तो जो ये कंबाइन केबल निकल के घर में जाती है इस लाइन के ऊपर आपको स्टेबलाइजर का कनेक्शन करना है। और यहाँ पे भी काफी लोगों को ये दिक्कत आती है कि जहाँ पे वोल्टेज डाउन होता है वहां पे जो आपका स्ट्रिंग इन्वर्टर है वो वर्क नहीं करता है। मान लीजिए 180 वोल्ट से नीचे आपका वोल्टेज आ रहा है दिन में और आपकी सोलर पैनल से पावर आ रही है, तो काफी जो इन्वर्टर है वो 180 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट नहीं होते हैं, उस समय आपका इन्वर्टर काम नहीं करता है। तो इसके लिए आपके पास में कोई सोल्यूशन नहीं है। ये जो स्टेबलाइजर वाला कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ आप अपने घर के अंदर जाने वाली सप्लाई के ऊपर ही लगा सकते हैं। आप जो नेट मीटर और आपका सोलर मीटर है उसकी वायरिंग के अंदर इसको नहीं लगा सकते और ना ही वहां पे आप कोई छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेबलाइजर का अगर आप कनेक्शन करना चाहते हैं तो कैसे एक पर्टिकुलर अप्लायंस के लिए कर सकते हैं, या ऑफ ग्रिड सिस्टम के अंदर कैसे कर सकते हैं और ऑन ग्रिड के अंदर कैसे कर सकते हैं। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि किसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे।